सन्मार्ग के 100 साल पूरे होने के अवसर के उपलक्ष्य में छात्रवृत्ति देने के लिए सन्मार्ग ने बच्चों को चुना और आज बहुत सारे स्कूल के बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई। उस समय उपस्थित थे विवेक गुप्ता और रुचि गुप्ता। विवेक गुप्ता ने हिंदी को लेकर क्या कहा, ये भी आप जरूर सुनिएगा। Many congratulations. मुझे जब भी कोई पूछते हैं कि आपका टीचर कौन था, आपका प्रेरणा कौन था, तो मैं बोला मैं तो मेरे पर ऊपर वाले की ऐसी मनोकंपा थी कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ मैं रोज उठते जागते सोते खाते पीते मुझे रामोदार गुप्त जैसा दादा पितामह का सानिध्य साथ हुआ जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। होंगे मगर दादाजी ने हमेशा इन शब्दों को अपने जीवन में इनका अनुसरण किया। परंपरा उनके लिए ये थी कि भाई परंपरा चलती रहनी चाहिए, हर परंपरा को क्यों नहीं पूछना चाहिए। परंपराएं बनाई इसीलिए जाती हैं कि परंपराएं जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सके। ये उनके मूल्यों में उनके विचारों में सबसे बड़ा वो था कि भाई परंपरा ही ऐसी सीढ़ी है जिससे एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हम रिसर्च कर चुके हैं, क्या आगे ले जाना। प्रतिष्ठा उन्होंने हमेशा कहा, खासकर मारवाड़ी समाज के लिए, मैं किसी भी समाज को अलग नहीं करना चाहता हूँ कि पैसा जरूर कमाइए। पैसे कमाने में आप कोई सैलरी करके कमाता है, कोई बिजनेस करके कमाता है, मगर कहीं ना कहीं इस मंजिल में मुड़ के देखिए कि आपने प्रतिष्ठा कमाई है कि नहीं। आपके नाम के आगे कोई ऐसी प्रतिष्ठा है जिससे लोग वाह वाह करें या पहचाने। उनका एक हमेशा कहना था कि इस दुनिया में आए हो तो ऐसा नाम लो कर लेना कि नाम लेते ही काम हो जाए, मगर उसके लिए पहले वैसा काम करना पड़ेगा कि वैसा नाम हो जाए। इसके अलावा दादाजी को सबसे प्रिय ये शतवार्षिकी जो हम लोग आज मना रहे हैं उनके जन्मदिन पर, उनको सबसे ज़्यादा दो ही परिवार थे, एक जो हमारे घर में रहता है, एक जो हमारे दिल में रहता है। दिल में रहने वाले परिवार का नाम था सन्मार्ग परिवार। आज ये परिवार 300 से ज़्यादा सदस्य हैं। मैं बहुत मतलब खुश नसीब हूँ कि आज मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ और उन्होंने जो विरासत जो धरोहर मुझे सौंपी थी उसको मैं संभाल पा रहा हूँ। इस परिवार के जड़ें कलकत्ता से निकलकर अब अंडमान, पश्चिम बंगाल, बर्दवान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अंडमान, अरुणाचल, नागालैंड, असम और बाकी जगह भी हो गए। मैं बहुत लंबी चौड़ी स्पीच नहीं देना चाहता हूँ, बट आज से बहुत साल पहले, तकरीबन 20-22 साल पहले, जब डिजिटल इंटरनेट सोशल मीडिया का शायद जन्म भी नहीं हुआ था, तब उन्होंने एक नारा दिया था हमको और हमारी टीम को कि जब चाहे जहाँ चाहे खबरें पाए। उन्होंने कहा विकी, ये जो हम लोग रोज सुबह अखबार देते हैं, 24 घंटा एक आदमी अखबार के लिए वेट नहीं कर सकता। टीवी, रेडियो, बाकी चीज़ों के जरिए उसको न्यूज़ चाहिए। न्यूज़ ऐसी चीज़ है, उसकी खपत दिन में सब समय होनी चाहिए। तो और बोला मेरे पास सुबह में मॉर्निंग वॉक करता हूँ, कई लोग आके बोलते हैं हॉर्टिकल्चर में कि जब हम लोग कलकत्ता के बाहर जाते तो सन्मार्ग नहीं पढ़ पाते तो हम लोगों को बहुत असुविधा होती, दिन अधूरा सा लगता है। तो इनको आप क्या उपाय कर सकते हैं? तो उसी लिए जन्म हुआ था भारत का पहला ई पेपर जो आप लोगों का आशीर्वाद से सन्मार्ग में लॉन्च किया था। और वो ई पेपर से आप पूरे दुनिया में जहाँ पर भी हो, चाहे कोई हांगकांग में हो, दुबई में हो, कहीं पर भी हो, और आप लोग को जानकर खुश। और उस ई पेपर को जब हमने लॉन्च किया, धीरे धीरे अपने आप हमने बिना कोई पब्लिसिटी के वो इतना पॉपुलर हुआ कि आज दुबई, हांगकांग, यूएस, यूके, जर्मनी, रशिया, कई जगह से करीब 10,000 हमारे इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स हैं जो पैसा देकर ये ई पेपर रोज के रोज पढ़ रहे हैं। का दर्शन हो।
have you as a jury members. ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत और अंग से अंगूर। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, र से ऋषि, ए से एकरास। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला और घ से घर। छ से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा। हर छात्र हिंदी को समझे। ये था संवाद के संस्थापक राम अवतार गुप्त जी का सपना। उनके इस विचार को आगे बढ़ाने में, हिंदी को हर दिल की आवाज बनाने हम लाए हैं एक किताब, ताकि ये रिश्ता बने प्यार से, गर्व से। विमोचन यानी कि लॉन्च। सर, आज जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बारे में आने वाले जो कल हैं और हिंदी के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे विश्व में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी का सम्मान करते हैं, हिंदी यूज़ करते हैं, हिंदी का उपयोग में लाते हैं, हिंदी को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। किसी ज़माने में देखा जाए तो ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा है। और हिंदी एक भाषा सिर्फ नहीं है, हिंदी अपने आप में एक मूवमेंट है, एक जंग। बॉर्डर पे सिपाही लड़ाई करते हैं, यहाँ पे ये कलम के सिपाही हैं जो अपने कलम के माध्यम से जो है लोगों में चेतना, लोगों में जागरण फैलाते हैं। तो मैं हर हिंदी के सिपाही को मेरा शत शत प्रणाम, मेरा शत शत नमन। आपके पिताजी बहुत बड़ा एक काम ये शुरू करके गए, तो आपको आज क्या अनुभव हो रहा है, इसके बारे में बताएं। मेरे पिताजी नहीं, मेरे दादाजी थे और उन्होंने नींव रखी, एक मजबूत नींव रखी, उस नींव को हम लोगों ने अपने खून पसीने मेहनत से सिंचोया, उसको बड़ा किया ताकि एक बहुत बड़ा ये बरगद का पेड़ बन सके। और ये पेड़ हम लोग सबको छाया भी देता है, ज्ञान भी देता है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी देता है। आप बता रहे थे कि अभी मेरे पास 300 व्यक्ति काम कर रहे हैं सन्मार्ग में, तो आप क्या अनुभव करते हैं जब आपके साथ 300 व्यक्ति काम कर रहे हैं, और आपको किन परेशानियों का और किस तरह की सुविधाओं का सामना करना पड़ता है? मेरा परिवार 300 लोगों का है। काम छोटा शब्द है, हाँ। मगर परिवार में सबका योगदान है। परिवार के सारे सदस्य मिलकर जब एक साथ एक कदम से चलते हैं तो एक अपने आप में हलचल मचती है। ये हमारे 300 कलम के सिपाही हैं जो किसी न किसी रूप में हिंदी की जंग और हिंदी को आगे बढ़ाने का काम दिन रात करते हैं। तो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को संदेश देना चाहूँगा, आप जिस भी भाषा का व्यवहार करें, हिंदी एक ऐसी लिंक भाषा है जिससे पूरा देश जुड़ा हुआ है। तो आप आइए, हम लोग सब मिलकर हिंदी का मान बढ़ाएं, हिंदी का सम्मान बढ़ाएं और हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा बनाने की ओर अग्रसर करें। धन्यवाद सर, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मैं विवेक गुप्ता, सन्मार्ग का एक सेवक। देखिए, हिंदी एक भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली एक भाषा है, हमारी राज्यभाषा भी है। और यहाँ आकर इतने सारे हिंदी बोलने वाले लोगों को हिंदी को इतना प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उम्मीद करता हूँ इससे हिंदी बोलने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा, उनको थोड़ा बढ़ावा मिलेगा और लोग हिंदी का जो एक दूसरे को जोड़ के रखने वाली जो हिंदी की शक्ति है, उसके बारे में लोगों को और थोड़ी सी जागरूकता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।